Very good morning student. This is MK Singh. Welcome you all in my YouTube channel. Today we shall discuss about topic retirement. जैसे एडमिशन में पार्टनर के एडमिशन से फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है, वैसे सेम कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो फर्म रिकंस्टिट्यूट या रिकंस्ट्रक्ट होती है। तो रिटायरमेंट या डेथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर होती है। तो इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या क्या क्या एडजस्टमेंट देखेंगे। सबसे पहला, किसी पार्टनर के रिटायर होने या डेथ होने से प्रॉफिट सेल रेशियो के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ हो। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इफ एनी, देन कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर इज आल्सो लीड्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे एडमिशन, नया पार्टनर के एडमिशन होने से फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट होती है, इन सेम वे किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ होने से भी फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट होती है। ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड एंड इन इट्स प्लेस न्यू पार्टनरशिप डीड नीड्स टू बी framed, whereby the remaining partners continue to do their business on changed terms and conditions. There is not much difference between in the accounting treatment of retirement and death of partners. In both cases, we are required to find out the sum due to retiring partners, and in death, sum due to legal heirs of retiring deceased partner. अंतर क्या है? रिटायरिंग पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर कितना शेयर मिलता है वो पता करते हैं, और डेथ में डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है उसका लीगल हायर से उसको सम ड्यू करते हैं, पे करते हैं। बस डिफरेंस क्या है? रिटायरमेंट एक प्लान होता है या एज पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है, कोई पार्टनर फर्म को नोटिस देकर रिटायर हो सकता है, तो इस रिटायरमेंट प्लान होती है। लेकिन डेथ क्या है? अनप्लान्ड है, कभी भी किसी के साथ कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मे टेक प्लेस विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ डीड। जो पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर रिटायर होता है, या वह चाहे तो फर्म को नोटिस दे करके रिटायर हो सकता है। लेकिन डेथ में क्या है? डेथ में कोई प्लानिंग नहीं होती है, अनप्लान, अचानक कभी भी किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो सकती है। नाउ क्या क्या रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलता है, क्या क्या शेयर मिलेगा। फर्स्ट, वाट एवर क्रेडिट बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, उनके कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस हुआ होगा। सेकेंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इस करेंट अकाउंट अगर है तो। ही शेयर ऑफ गुडविल, ही शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही शेयर इन द रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। डेथ में निकालते हैं कि पार्टनर की जब डेथ हुई उस दिन तक उसने वर्क किया तो उसमें उसका शेयर। इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट है टीडी में, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी इफ अलाउड, देन क्या क्या चीज़ें माइनस की जाएंगी या डेबिट की जाएंगी, क्या उसे पे करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इफ गिवन। ही शेयर ऑफ गुडविल, राइट ऑफ किया जा रहा है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल फर्म में है राइट ऑफ किया जाएगा उसमें शेयर। ही शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, पहले से लॉस है उसमें पे करेगा वो। ही शेयर ऑफ लॉस और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, असेट लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करने से लॉस हुआ है उसमें पे करेगा वो। ही शेयर ऑफ लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ, डेथ तक जितने महीने उसने वर्क किया है या रिटायरमेंट तक का कोई लॉस है उससे बियर करेगा। हिज ड्राइंग, अगर उसने ड्रॉ किया है तो ड्राइंग और उस पर इंटरेस्ट होगा, देन वह पे करेगा। दस इन द केस ऑफ एडमिशन द वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व। अब इन केस ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट्स एंड रेशियो यानी गेन रेशियो। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग हमने देखा था, नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का लॉस होता है, और यहाँ एक पार्टनर जा रहा है
सपोज ए बी एंड सी पार्टनर, सी रिटायर्ड। अब सी रिटायर्ड हो गया तो सी का जो शेयर था कहाँ जाएगा, वो ए बी लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, distribution of accumulated profit and loss, ascertainment of share of profit or loss from the date of last balance sheet up to date of retirement या डेथ तक, लास्ट बैलेंस शीट जब क्लोज हुआ वहाँ से लेकर के रिटायरमेंट या डेथ तक का जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसमें शेयर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर किया हुआ है कि कैपिटल को एडजस्ट किया गया है तो वो करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग, अब रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को जो अमाउंट हुआ पे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट। ये क्या है, वह रेशियो है जिसमें बचे हुए पार्टनर प्रॉफिट को फ्यूचर में शेयर करेंगे। द न्यू शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर विल कंसिस्ट ऑफ हिज ओन शेयर, क्या होगा, उसका जो पहले का शेयर है वो प्लस जो पार्टनर रिटायर हुआ या जिसकी डेथ हुई उसका शेयर कितना एक्वायर किया। हाउ टू फाइंड आउट, न्यू शेयर इजकल टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन। द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर, व्हाट इज गेनिंग रेशियो, तो व्हाट इज गेनिंग, न्यू शेयर इजकल टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर गेन। व्हाट इज गेनिंग, ये गेन शेयर क्या होता है, पार्टनर रिटायर हुआ या डेथ हो गई, सपोज ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर कर रहा है 1 प्रपोर्शन 1 and 1 मीन्स 1/3 तो 1/3 शेयर था, सी रिटायर्ड हो गया। अब उसका जो 1/3 शेयर बचा है कहाँ जाएगा नाउ, अब वही शेयर ए एंड बी। तो आफ्टर रिटायरमेंट द डेथ ऑफ पार्टनर द शेयर ऑफ अदर पार्टनर विल इंक्रीज्ड, वाई इंक्रीज, बिकॉज दे एक्वायर द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। द गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, या वह शेयर है या वह रेशियो है जिस रेशियो में बचे हुए पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर करते हैं वो तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू डी रेशियो माइनस ओ रेशियो। द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू डी रेशियो माइनस ओ रेशियो। सिचुएशन 1, how to calculate new ratio, there are certain situations, condition is given, just see the condition. The continuing partners acquire the share of retiring partner or deceased partner in the old profit sharing ratio. It means जो continuing partner है वह रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ओल्ड रेशियो में ही एक्वायर करना है। ओल्ड रेशियो मीन्स सपोज पार्टनर का रेशियो 2:1 है, 2 इट मीन्स 2/4 1/4 एंड 1/4 है। सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सी पे ही दिया, सी रिटायर्ड हो गया, अब उसका शेयर गया 1/4 क्या होगा, तो नाउ सी शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन दिस रेशियो। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही ओल्ड हो गया। इन दैट के ध्यान देना है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है या कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को ओल्ड रेशियो में शेयर कर रहे हैं, उस केस में गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो सेम होगा। जब भी कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही दिया हुआ है कि एक पार्टनर रिटायर हो गया, फाइंड आउट न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो सेम ओल्ड ही होगा। तो इन दैट केस द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल बी सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। सो देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द गेनिंग रेशियो एंड नो नीड टू कंप्यूट द न्यू रेशियो। हमने एग्जांपल बताया 2:1 में शेयर कर रहा है, 2/4 1/4 सपोज सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो सी का 1/4 जो शेयर बचा,
अब उसके बाद सी रिटायर्ड हो गया, तो सी के रिटायर्ड होने के बाद 2-1 सी रिटायर हुआ, उसके शेयर को गैप कर देंगे, कट करेंगे हम। व्हाट इज लेफ्ट 2-1 ही न्यू रेशियो हो गया, यही गेनिंग होगा। एक और एग्जांपल, सपोज ए बी सी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट 3-1-1, बी रिटायर्ड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी न्यू रेशियो विल बी 3:1, यही नी होगा, यही गेनिंग होगा। जो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा या कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही न्यू पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहे हैं, तो वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, वही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आशा, दीप्ति एंड निशा आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3-1। इफ दीप्ति रिटायर हो गए, दीप्ति के रिटायरमेंट के बाद अब जो बचा हुआ शेयर है 3-1 विल बी द न्यू रेशियो। इफ आशा रिटायर 2:1, तो वही नी होगा, वही गेनिंग हो जाएगा। कंडीशन 2, सेकेंड, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में एक्वायर द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स और डिसीज पार्टनर इन प्रोपोर्शन अदर देन ओल्ड रेशियो, किसी और रेशियो में शेयर एक्वायर कर रहा है। In that case, new ratio is equal to old ratio plus how much they acquire. For example, Naveen, Suresh and Tarun are partners in a firm, sharing profit and losses in ratio 5:3. Suresh retired from the firm and his share was acquired by Naveen and Tarun in 2:1. And then as Suresh retired, उसके शेयर को 2:1 में ले रहा है Naveen and Tarun. In such case, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस हाउ मच दे एक्वायर। क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालने के लिए जो ओल्ड रेशियो है प्लस जो एक्वायर किया। सिचुएशन 3, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में एग्री ऑन स्पेसिफाइड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर फ्यूचर में किसी सर्टेन प्रोपोर्शन में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। In that case, the ratio so specified will be the new ratio. So there is no need to calculate new ratio. हाँ, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सपोज अमित, दिनेश एंड गगन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3. दिनेश रिटायर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ दिनेश, अमित एंड गगन वांट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2. It is Aman and Gagan new ratio. Now gearing ratio is equal to new ratio minus old ratio. The gearing ratio will be calculated as follows. Gearing ratio is equal to new ratio minus old ratio. New ratio 3:2, it means 3/5, 2/5. तो अमित न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, अमित का ओल्ड रेशियो 5/10, तो 3/5 माइनस 5/10, गगन 2/5 minus 2/10, तो 1/10, 2/10 means 1:2 will be the gearing ratio. Difference between sacrificing ratio and gearing ratio. First meaning, the ratio in which all partners sacrifice their ratio. The ratio in which all partners sacrifice or all partners surrender their share in the favor of new partner. The ratio in which all partners surrender their share in the favor of new partner is called sacrificing ratio. The ratio in which continuing partner acquire the share of outgoing partner is called gearing. जिस रेशियो में नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर अपना शेयर देते हैं वो सैक्रिफाइसिंग है। जिस रेशियो में आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करते हुए गेनिंग होती है। इफेक्ट ऑफ पार्टनर शेयर, इफेक्ट ऑन द पार्टनर शेयर प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर शेयर प्रॉफिट डिक्रीज क्योंकि सरेंडर कर रहे हैं, हियर इंक्रीज क्योंकि एक्वायर कर रहे हैं। मोड ऑफ कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हियर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। व्हेन टू कैलकुलेट, we will calculate sacrificing ratio in the case of admission of partners, in the case of changing profit sharing ratio among existing partners. दो केसेस में जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए या उन्हीं पार्टनर के बीच रेशियो चेंज हो जाए तो हम पता निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए
कोई पार्टनर डेथ इसका किसी पार्टनर का डेथ हो जाए या उन्हीं पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, उस केस में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। आज़ाद, विजय एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म। आज़ाद, विजय एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit in the ratio of 1/4, sharing profit in the ratio of 1/4, 1/8, 5/8. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio between continuing partner. First, Azad retires, second, Vijay retires, and third, Amit retires. Second question, Kumar, Laksh and Manoj, and Naresh are partners in firm, sharing profit in the ratio of 3:1/4. Kumar retires and his share is acquired by Laksh and Manoj in the ratio of 3:2. Calculate new ratio and gaining ratio. Third है Ranjan, Sadhana and Kamna are partners in firm, sharing profit 4:3:2. Ranjan dies. Sadhana and Kamna decided to share profit in the ratio of 5:2. Calculate gaining ratio. Let us find out case 1. Azad, Vijay and Amit are partners sharing profit 1/4, 1/8, 5/8. 1/4, 1/8 and 5/8. First case is given. Calculate new ratio if Azad retires. Azad रिटायर हो रहा है, आज़ाद के शेयर को स्ट्राइक ऑफ करो। आज़ाद के शेयर को देन रेशियो 1/8। इससे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं 1/4, 1/8 एंड 5/8। रेशियो निकाला हमने, कैलकुलेट किया, इससे हम लेकर के 2, 1 एंड 5, 2, 1 एंड 5 यूज द रेशियो। नाउ फर्स्ट आज़ाद रिटायर्स, आज़ाद रिटायर हो गया। आज़ाद के शेयर को, आज़ाद के रिटायरमेंट के बाद रेशियो क्या बचा 1/5। आज़ाद रिटायर हो गया। विजय एंड अमित कंटिन्यू कर रहे हैं। विजय शेयर 1/8 एंड अमित 5/8, इट मीन्स 1/5। सेकेंड कंडीशन, इफ विजय रिटायर्स, विजय अगर रिटायर हो रहा है तो विजय के शेयर को, विजय इज गेटिंग 1/8, क्या बचा 1/4, 5/8, 1/4 एंड 5/8 विल बी द न्यू रेशियो। थर्ड वन, इफ अमित रिटायर, तो अमित ए हो गया 5/8, तो व्हाट इज लेफ्ट 1/4, 1/8, 1/4, 1/8 which is 2:1 with the new ratio. सेकेंड केस क्या है, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:1/4। वो रेशियो क्या है 3:1/4 है। 3:1/4 मीन्स 3/3:1/4। देन न्यू रेशियो, कुमार रिटायर्स एंड ही शेयर इज एक्वायर्ड बाय, ध्यान देना कुमार रिटायर हो रहा है, कुमार रिटायर, ही शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज। कुमार का शेयर केवल लक्ष्य एंड मनोज ही ले रहे हैं, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा है, केवल लक्ष्य एंड मनोज गेन कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लक्ष्य एंड मनोज। तो 3/10 क्या शेयर है, लक्ष्य का शेयर क्या है 2/10, 3/10, 2/10, 1/10 एंड 4/10। दिस इज द ओल्ड रेशियो। तो लक्ष्य एंड मनोज गेन कर रहे हैं, तो लक्ष्य से 2/10, मनोज 1/10। हाउ मच दे एक्वायर्ड, दे एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3/5 एंड 2/5। किसके शेयर को, कुमार रिटायर हो रहा है, कुमार का शेयर जो दिया हुआ है 3/10 है, कुमार के शेयर को 3:2 में एक्वायर कर रहा है। नाउ कुमार शेयर टेकन बाय लक्ष्य, कुमार शेयर टेकन बाय लक्ष्य, कुमार के कितना शेयर लक्ष्य ले रहा है वो हम ऐड कर देंगे। कुमार शेयर टेकन बाय लक्ष्य, हाउ टू फाइंड आउट, 3/5, कुमार शेयर इज 3/10, 3/10 इंटू 3/5, 9/50। लक्ष्य का ओल्ड शेयर 2/10 है, प्लस 9/50 इसने एक्वायर कर लिया, बचा क्या 19/50। नाउ मनोज 2/5
मनोज क्या 2/5 में एक्वायर कर रहा है, 2/5 इंटू कुमार शेयर। ध्यान देना 2/5 जो एक्वायर कर रहा है 3/2 में, तो 2/5 किसके सर को, रिटायरिंग पार्टनर सर को, 2/5 इंटू 3/10 6/50। न्यू रेशियो इज टू 1/10 प्लस 6/50 विच इज 1150। नरेश एक्वायर नहीं कर रहा, नरेश का एज इट इज रहेगा 4/10। नाउ एलसीएम लेके इक्वल करेंगे 1950 11/50 और 20/50। न्यू रेशियो विल बी 19 11 and 20। एंड गेनिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन। जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं, इन विच रेशियो दे एक्वायर द शेयर ऑफ आउट गोइंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग। किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, 3:2 में, वही गेनिंग है। लास्ट वन, रंजना साधना कामना पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट 4-3-2। रंजना डाइज, साधना एंड कामना डिसाइड टू शेयर हर शेयर in 5/3. Let's solve this question. New profit share ratio is given. This is new share is given. How much given? Let's see. कामना डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, दोनों पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट को 5/3 में शेयर कर रहा है। इट इज न्यू रेशियो, है क्या, ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। साधना गेन 5/8 न्यू है, ओल्ड 3/9 है। कामना गेन 3/8 2/9। क्लियर, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्या है इनका, देयर ओल्ड रेशियो विल बी 4-3-2, 4/9 3/9 2/9। न्यू रेशियो 5/8 3/8 है। The new ratio minus old ratio 5/8 minus 3/9, 3/8 minus 2/9 will be the gain ratio. Now next one. Madhu, Neha and Tina are partners in a firm, sharing profit in the proportion of 5-3-2. Calculate new ratio. First, if Madhu retire हो गई, मधु का शेयर क्या बचा, 3-2, नेहा एंड टीना, the new ratio will be 3-2. Second, if Neha retires, Neha is third partner, Neha retire, what is left, 5-3. Neha retire, middle partner Neha है, what is left, 5-2, will be the new ratio. इस केस में न्यू और गेनिंग सेम होगा। टीना रिटायर, देन 5-3 लेफ्ट, वही न्यू हो गया, वही गेनिंग हो गया। नेक्स्ट, अलका हरप्रीत द श्रेया पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 3-1। अलका डाइज and her share is taken by Harpreet and Shreya in 3/2. Calculate new profit sharing ratio. Alka dies and her share is taken by Harpreet and Shreya in 3/2. Calculate new profit sharing ratio. Let us calculate. Sir acquired by Harpreet, क्या दिया हुआ है, सर acquired by Harpreet 3/5, 3/2 में एक्वायर कर रहा है, किसके शेयर को, अलका के शेयर को। अलका का शेयर क्या है, 3/2-1, 3/6 है। अलका के शेयर को 3/2 में एक्वायर कर रहे हैं, तो अलका शेयर टेकन बाय हरप्रीत है, 3/2 मीन्स 3/5 ऑफ व्हाट, अलका शेयर विच इज 930, 2/5 ऑफ होम शेयर, अलका शेयर विच इज 6/30। नाउ न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ओल्ड शेयर 2/6 प्लस एक्वायर्ड हाउ मच, 9/30। सो यार ओल्ड शेयर 1/6 प्लस एक्वायर्ड 6/30, हमने ऐड कर दिया, दिस इज न्यू रेशियो विल बी 9/11। एंड देन गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच दे एक्वायर, किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, दिया हुआ है 3/2 में एक्वायर कर रहे हैं, वही गेनिंग हो गया। लास्ट वन, अनीता जया निशार पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट 1-1-1, 1/3 1/3 1/3। जया रिटायर फ्रॉम द फर्म, अनीता निशा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 4/3। अनीता and निशा डिसाइड टू, मीन्स अनीता निशा का फ्यूचर में न्यू प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, इट मीन्स न्यू रेशियो इज गिवन एंड ओल्ड इज गिवन। फॉर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट, गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 4/7 न्यू हो गया, ओल्ड 1/3 हो गया, 3/7 न्यू, ओल्ड 1/3 हो गया। इन दिस वे
5:2 will be the gearing ratio. Next one, Murli, Naveen and Om Prakash are partners in a firm. Share profit 3/8, 1/2, 1/8. 3/8, 1/2, 1/8. Murli retired and surrendered 2/3 of his share. मुरली अपने शेयर का 2/3 इन द फेवर ऑफ नवीन को दे रहा है. और रिमेनिंग ओम प्रकाश, रिमेनिंग कितना बचा? लेट द शेयर बी 1 minus 2/3 विच इज़ 1/3. तो मुरली अपने शेयर का 2/3 दे रहा है नवीन को और 1/3 दे रहा है ओम प्रकाश को, क्योंकि रिमेनिंग सेट ओम प्रकाश, तो पता करना पड़ेगा व्हाट इज रिमेनिंग. तो 1 minus 2/3 1/3 लेफ्ट है जो ओम प्रकाश के दे रहा है. Calculate new ratio and gaining. Let us see how to calculate. Old share is given 3/8, 1/2, 1/8. It means 3, 4 and 1. 3, 4 and 1. Acquired share क्या दिया हुआ है? 2/3. 2/3 एक्वायर कर रहा है नवीन and 1/3 ओम प्रकाश. 2/3 of what? Whose share? 2/3 ऑफ मुरली शेयर. मुरली शेयर क्या है? 3/8 है. 2/3 ऑफ 3/8 विच इज 2/8. अगेन नेक्स्ट वन, एक्वायर्ड बाय ओम प्रकाश. हाउ मच ओम प्रकाश एक्वायर्ड? 1/3 ओम प्रकाश ले रहा है ऑफ मुरली शेयर. तो 1/8 ऑफ मुरली शेयर 3/8. 2/3 ऑफ 3/8 ले रहा है फर्स्ट पार्टनर और 1/3 ऑफ 3/8 सेकेंड पार्टनर. तो हो गया 2/8 और 1/8. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो. ओल्ड क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 प्लस कितना एक्वायर किया? 2/8 विच 6/8. 1/8 ओल्ड प्लस कितना एक्वायर किया? 1/8 ऐड किया विच इज 2/8. द रेशियो विल बी 3/4 प्रोपोर्शन 1/4 और 3:1. गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं तो 2/3 और 1/3 2:1 विल बी द गेनिंग. जयंत, कार्तिक एंड लीना पार्टनर्स हैं. शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3. कार्तिक डाइड एंड जयंत एंड लीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस. कार्तिक की डेथ हो जाती है, जयंत एंड लीना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. रेशियो क्या है? 5/10, 2/10 एंड 3/10. देयर गेनिंग रेशियो वाज गिवन. गेनिंग दिया हुआ है. इट मीन्स जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, उसके शेयर को 2:3 में एक्वायर कर रहे हैं. कैलकुलेट न्यू रेशियो. तो हियर न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस हाउ मच दे गेन. कितना? न्यू रेशियो इज इक्वल ओल्ड रेशियो प्लस उन्होंने कितना गेन किया. कैसे पता करें कैसे गेन किया? तो कार्तिक शेयर 2/10 है. कार्तिक शेयर क्या है? ध्यान देना है. कार्तिक की डेथ हो रही है, कार्तिक शेयर 2/10 है. तो कार्तिक शेयर इज 2/10 एंड गेनिंग शेयर क्या है? 2:3 में 2/5. कार्तिक के शेयर का 2/5 एक्वायर कर रहा है फर्स्ट पार्टनर एंड 3/5 सेकेंड. तो जयंत गेन 2/5 ऑफ कार्तिक शेयर, 2/5 ऑफ 2/10. लीना गेट 3/5 ऑफ कार्तिक शेयर. नाउ ओल्ड शेयर इक्वल टू न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग. न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड. ओल्ड क्या हो गया? 5/10 हो गया जयंत का, प्लस कितना लिया उसने? 4/50. 5/10 प्लस 4/50 विच इज 29/50. लीना 3/10 इज द ओल्ड. 6/50 एक्वायर किया, 21/50. न्यू रेशियो विल बी 29:21. Now next topic, accounting treatment of goodwill. This we will discuss in the next video. Thank you so much student. अगर वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें. Once again, thank you so much.